मैं हूँ अभाव, मुझ जैसा नहीं है दुनिया में कोई। मेरे हैं कई रूप, कहीं बहुत बड़ा हूँ तो कहीं बहुत छोटा। मेरे विस्तार का नहीं है अंत, मेरी उम्र का नहीं है किसी को पता। पृथ्वी पर मनुष्य से पूर्व जन्मा हूँ मैं, और समूचे ब्रह्मांड के विनाश के साथ ही होगा अंत मेरा। मेरी प्यारी बेटी है चिंता जो कभी छोड़ती नहीं मेरा साथ। मेरे हैं कई नाम जिसमें पैसा है शीर्ष, पर मुझे लोग वैभव, सम्मान, संस्कार, ईमान आदि नामों से भी हैं जानते। नेताओं से मेरी बनती नहीं इसलिए टिकता हूँ कम, पर मुझमें है दम बड़े से बड़े राजा को कंगाल बनाने का। कभी भी किसी के घर और जीवन में बेधड़ दखल है मेरा, यह ईश्वर का वरदान है मुझे। मुझसे बचने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, धर्म स्थलों और पाखंडी संतों के पास, पर मुझसे पिंड छुड़ाना नहीं इतना आसान। असंख्य जीवन लील लिए मैंने, किसी के कठोर श्रम के सामने भी पिघलता नहीं मैं। मुझसे पीछा छुड़ाने को करते हैं लोग वक्त का इंतजार, वक्त के आगे तो मैं भी टिक नहीं पाऊंगा। मेरा भी जब वक्त आएगा, मुझे भी लौटना होगा मायूस होकर। कब तक कह नहीं सकता, मैं भी तो ऊपर वाले के हुक्म का हूँ गुलाम। जब वह चाहता है मुझे जीवन देता है, जब वह चाहता है मेरा अस्तित्व मिटा देता है। कभी कुछ वक्त के लिए, तो कभी हमेशा हमेशा के लिए। यदि शब्द ना होते वाणी में, अभिव्यक्त न कर पाती कभी अपनी ही व्यथा कथा। पर आज शाम टूटा यह भ्रम भी, जीवन की इस सांझ में याद आई जीवन की सुबह। ओ दोपहर, हर पल, हर उम्र गुजरी है एहसास में, हर रिश्ता जुड़ा है शब्दों से पर जाना सदा एहसास से। लोग जुड़ते हैं सदा शब्दों से पर जुदा होते सदा एहसास से। मैंने जाना है ज़माने को और समझना चाहा है सदा शब्दों से पर समझा है सिर्फ एहसास से। मुझे शब्दों के जंगल में न धकेलो, मेरे एहसास अगर नहीं समझ सकते तो मेरे हाल पर छोड़ दो मुझे। जीवन बनते हैं एहसास से, टूटते भी एहसास से, हर खुशी और गम जुड़े एहसास से। शब्दों की हथकड़ी से बनते नहीं रिश्ते, रिश्तों की कड़ी के लिए जरूरी है एहसास भी। हार जीत शब्दों से नहीं, एहसास से हुआ करती है। हर इंसान मोहताज है एहसास का। प्यार मोहब्बत के रिश्ते या रिश्तों से मोहब्बत, सब लफ्फाजी मायने हैं। असलियत से नहीं सरोकार इनका। एहसास ही मृत्यु और जीवन है। एहसास न हो यदि जीवन में, अर्थहीन जीवन पशु समान है। एहसास नाम है उस गर्मी का जो इंसान को जिंदा रखने के लिए है जरूरी। कुछ लोग वर्षों साथ रहते हैं सिर्फ शब्दों में, और कुछ पल साथ रहकर भी वर्षों साथ रहने का भ्रम पालते हैं। भावना शब्दों की बैसाखी पर नहीं, एहसास पर चला करती है। यही है अटूट सत्य, बल्कि वो नहीं की। यदि शब्द न हो वाणी में तो अभिव्यक्त नहीं होती मन की व्यथा कथा। उसूल, मैं ही चलता रहा उसूलों पर और चढ़ता रहा सूली पर। हर झूठ तुलता यहाँ सच्चाई में, मैं ही समझा नहीं इस गहराई को। सत्य पर झूठ ने सदा पाई है विजय, यह बात बहुत मुद्दत के बाद समझ आई मुझे। हर जगह शराफत ने मार खाई है, आज के वक्त की शायद यही दुहाई है। चोर बाजारी काला धंधा तो शराफत का बन गया है मैखाना। मेहनत, शराफत, सच्चाई बनकर रह गई है बुतखाना, जिसे लोग देखना तो चाहते हैं पर अमल करना उनके बस में नहीं। असत्य की नींव पर खड़े हैं महल दो महले, पर सत्य की नींव पर खड़ी न रह पाई एक गरीब की चारपाई है, गरीब की सच्चाई भी। यहाँ एक काल्पनिक कहानी है, अमीर की कल्पना भी एक सच्ची कहानी है, क्योंकि असत्य ने सब पर जो विजय पाई है। कौन छूटा है यहाँ असत्य के ग्लैमर से, यह न पूछो कि कौन टूटा है यहाँ सत्य के सबल मन से। यह असत्य नहीं कि सत्य सत्य की टांगों पर चल रही जिंदगी। एक दिन जीने की खातिर यहाँ आदमी 100 मौत मरता है रोज। लोग जीना चाहते हैं सिर्फ आज की खातिर, इसके लिए उन्हें चाहे देश या उसूल पड़े बेचने।
लाशों के ढेर पर खड़ी जिंदगी को नीलाम कर भी वह सौदा करना चाहते हैं। यही है आज की सच्चाई, यही है आज के उसूल। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था सब खोखले नारे हैं नेताओं के, जो बोला यहाँ खिलाफ भ्रष्टाचार के। सबसे पहले शिकार हुआ इन्हीं हुक्मरानों का। जितनी ऊंची कुर्सी उतनी ही अव्यवस्था, उतना ही भ्रष्टाचार। यही है सच्चाई, यही है उसूल, जिसे न कोई सूली चढ़ाता है, जिसे न कोई हुक्मरान भ्रष्ट बताता है। एक मुखौटे वाला लिए फिरता था ढेरों मुखौटे, अलग अलग रूप, अलग भाव थे उनके, पर मिला न उसे कोई खरीदार। वह था हैरान परेशान, पकड़ एक राहगीर को उसने पूछा एक सवाल, क्या कोई कला प्रेमी नहीं है इस गांव में? राहगीर मुस्कुराया बोला, एक नहीं सब है यहाँ कला प्रेमी, पर नहीं बिकेगा तुम्हारा एक भी मुखौटा, क्योंकि सबके भीतर जमा है हर रूप, हर भाव भंगिमा का मुखौटा। वक्त जरूरत पर अपना मुखौटा पहन सकता है हर कोई। मुखौटे वाले ने नहीं मानी हार, बोला, नहीं होंगे मेरे जैसे सुंदर मुखौटे, कोई इतना सुंदर है कि ठगे देखते रह जाओ, और कोई इतना डरावना कि दिन में भी डर जाओ। राहगीर मुस्कुराया और बोला, कुदरत से ज्यादा सुंदर और डरावने मुखौटे नहीं बनाए होंगे तुमने। मानता हूँ तुम एक अच्छे कलाकार हो, पर तुमने तो बस उस कुदरत की नकल मात्र से अपने हुनर को दर्शाया होगा। पर कहाँ टिकती है असल के आगे नकल भी। वैसे भी आज के मानव ने कर ली है बहुत तरक्की, एक ही पल में देखते ही देखते एक के बाद एक मुखौटा बदल लेता है। पर इस हुनर में हमारे नेताओं से बढ़कर है नहीं कोई। कब किस पल अपनी बात की तरह वे अपना मुखौटा भी बदल लेते हैं, कि जनता अपनी आंखों पर नहीं कर पाती यकीन। यथा राजा तथा प्रजा की कहावत हो रही आज सच। आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ का पल पल मुखौटा है बदलती। भोली सूरत के मुखौटे पहन कई युवा करते कई लड़कियों को बर्बाद, वहीं कई लड़कियां भी भोली सूरत के मुखौटे पहन करती युवाओं को बर्बाद। शादियां हो गई व्यापार, नहीं रहा उनमें विश्वास और प्यार, बनकर रह गई एक फायदे नुकसान का सौदा। बच्चे माँ बाप को नए मुखौटे लगा साधते हैं अपना स्वार्थ। आज नहीं समझ पाते माँ बाप बच्चों को और बच्चे माँ बाप को डोट। लंबी चौड़ी राहगीर की बातें सुन मुखौटे वाला हताश हो बोला, बदलना होगा अपना व्यापार। नहीं जानता था हर इंसान मेरे से भी ज्यादा है होशियार। मुझे 10-12 मुखौटे बनाने में लगते हैं कई दिन, पर इंसान बना लेता है वही मुखौटे कुछ पलों में। यही है आज के युग की तरक्की, जो नहीं कर पाया मैं वर्षों से। एक उदास सड़क पर वो इधर से पैदल जा रहे थे, वो उधर से शानदार सवारियों में आ रहे थे। उधर वालों ने इधर वालों से पूछा, आप कौन? उत्तर मिला, हम गरीब। पूछा, किसकी वजह से? उत्तर मिला, आपकी वजह से। काफिला आगे बढ़ा, दूसरे काफिले में आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों की पैदल फौज। उधर वालों ने पूछा, आप कौन? उत्तर मिला, हम मजबूर। किसकी वजह से? आपकी हुकूमत की वजह से। आगे बढ़ने पर तीसरे काफिले से मुलाकात। उधर वालों ने पूछा, आप कौन? भ्रष्टाचार के शिकार। किसकी वजह से? अफसरशाही की वजह से। अगला सफेदपोश काफिला और फिर वही सवाल, आप कौन? हम जिंदा लाश। किसकी वजह से? अपने ही देश के न्याय की वजह से, जो सिर्फ ऊंची कुर्सी का ही मुंह देखता है। खोटा सिक्का। अमीर समझता है गरीब को एक खोटा सिक्का, पर जानता नहीं वह शायद कि इस खोटे सिक्के के बिना भी कोई अमीर बना है भला। यदि साथ न देता यह खोटा सिक्का, तो आज वह अमीर जो घूमता है कारों में, सोता है नर्म गद्दों पर, तोलता है हरेक को सिक्कों में, क्या वह वही होता जो वह आज है? नहीं, तब वह भी एक खोटा सिक्का होता, घिसटता जिंदगी की गाड़ी को रुक रुक कर, सोता चीथड़ों पर और रोता 2 वक्त की रोटी को। सच तो यह है कि अमीर गरीब की जिंदगी का वह सफेद पन्ना है जिस पर वह जब चाहे कुछ भी लिख सकता है, पर चाह कर भी फाड़ सकता नहीं उसे। शायद वह जानता है कि इन्हीं पन्नों पर टिकी है उसकी शानदार जिंदगी। फिर यह भेदभाव कैसा, यह नफरत कैसी, भावनाओं से खिलवाड़ कैसा, यह विचार कैसा, कि गरीब इंसान नहीं
महज नाम है मजबूरी का, जिसका कोई भी लाभ उठा सकता है। उस खोटे सिक्के को कोई भी अमीर कभी भी चला सकता है। भगवान को जहां पत्थर बनते देखा, वहीं पत्थर इंसान को पिघलते देखा। भगवान के बनाए इंसानों को दुनिया के दुखों पर रोते दया करते देखा। इंसानों को जीवों और गरीबों पर अपनी जेबें खाली करते देखा। भगवान के हाथ में जीवन है, पर इंसानों को जीवन बचाने का संघर्ष करते देखा। प्रकृति को एक पल में आपदा बन उजड़ते देखा, वही इंसानों को फिर से संवारते देखा। भगवान के कहर झेलते इंसानों पर इंसानों को ही मरहम लगाते देखा। आस्था के इस अंधे युग में बाबाओं की बन आई है। वह बन बैठे हैं धन कुबेर, और लोगों ने उन्हें भगवान बनते देखा। दो शब्द ज्ञान के बांटते बांटते रातों रात महापंडित बनते देखा। दो विरोधी आपस में टकरा गईं। नाम थे उनकी परेशानी और खुशी। वे कर रही थी बढ़ चढ़कर अपने गुणों का बखान। परेशानी ने कहा, मैं कभी अकेले कहीं जाती नहीं, साथ होते हैं मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र। कितना अपनापन है मुझ में, इसीलिए इंसान को अपनी ही लगती हूँ। लंबे समय तक साथ रहने में आता है मुझे आनंद। तुम तो रुखी सी बेवफा हो, बड़ी मिन्नतों के बाद अकेली ही आती हो, तुम्हें जाने की रहती है जल्दी। खुशी ने तुनक कर कहा, हाँ, मैं ज्यादा वक्त एक जगह टिकने में रखती नहीं विश्वास, इसीलिए हर कोई मुझे चाहता है और तुम्हारे नाम से घबराता है। परेशानी इठलाई, भले ही घबराते हैं लोग मुझसे, पर तब भी ताउम्र मैं यंकी बनकर आखिरी सांस तक देती हूँ उनका साथ। एक आम जिंदगी के तराजू में तौल कर देखो, मेरा पल्ला ही पड़ेगा भारी। खुशी ने कहा, ऐसे भारीपन को नहीं रखता कोई याद, मेरा हल्का होना ही दिलाता है सुखद पलों की याद, और इंसान हमेशा युगों युगों से यही चाहता है। भले ही मेरी उम्र कम है, पर मेरे चाहने वालों की कमी नहीं। क्यों न हर कोई मेरी तरह बने, हर कोई हर पल उसे चाहे, उसे अपने इंसान होने पर हो गर्व, खुद महके और जग को भी महकाए।